us about the configurations, how the configurations happens. So either we can use XML configuration or annotation based. So nowadays annotation based and basically configuration is used. We do not need to do any configurations, just annotations we can put. Advantage also we have seen. So simple Hibernate applications if we want to create, so how we can do that? Okay. So any Hibernate application, for example, consider as अगर hello world आपको print करना है by using the Hibernate, must contain Pojo class होनी चाहिए. Pojo is nothing one of entity class जिसको बोलते हैं. And mapping file होनी चाहिए XML mapping file, configuration files, and one Java file to be writable logic. So एक hello वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के लिए ये फाइल्स आपकी होनी चाहिए. ओके. बट नाउअडेज ये जो मैपिंग फाइल्स इसकी नीड नहीं है, यहीं हम लोग एनोटेशंस लगा सकते हैं. वी कैन पुट द एनोटेशंस ओवर दिस पोजो क्लास. ओके. कॉन्फ़िगरेशंस एक्सएमएल बेस्ड भी कर सकते हैं, जावा बेस्ड भी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं. ओके. सो लेट मी शो यू. कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 3 इंफॉर्मेशन होती है, राइट? Configuration file contains the 3 things. One is Hibernate. It's a mapping file. Mapping, I mean Java object to with the database table object. So इन दोनों में मैपिंग किससे होता है? Hibernate मैपिंग टैग से, जिसमें आपका क्या होगा? कॉलम नेम होगा, नेम ऑफ कॉलम होगा, क्लास की प्रॉपर्टी नेम होगा, टेबल का कॉलम नेम होगा. Property name, column name, and it's a type also we can mention. So सेकंड, इसमें डेटाबेस से रिलेटेड आपका डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी आपकी, जैसे ड्राइवर क्लास नेम, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और ये सब आने वाला है किसके अंदर? हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन सेशन फैक्ट्री के अंदर. देन आपका हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी, और जितनी भी नंबर ऑफ मैपिंग फाइल्स होंगी आपके पास, जो एक्सएमएल फाइल्स होंगी आपके प्रोग्राम में, उतनी नंबर ऑफ फाइल्स वी हैव टू वो इससे ना मैपिंग रिसोर्स के अंदर भी हैव टू मेंशन दोस टैग्स. सो इस होल क्लास को रिप्लेस हम कर सकते हैं किससे? XML एनी मॉडल क्लास. लेट मी शो यू. मैपिंग लिखने की जरूरत नहीं है आजकल. ओके. सो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका यूजर पब्लिक क्लास है, पब्लिक क्लास यूजर, और इसके अबव @ एंटिटी, और यहाँ पे ये यूजर्स नाम से टेबल होगी डेटाबेस में. सो @ टेबल एनोटेशन से ये मैपिंग हो गई. और इसी चीज को अगर आप देखोगे इस हाइबरनेट के अंदर, सो मैपिंग फाइल के अंदर कुछ ऐसे हो रहा है. ये आपका क्लास का नाम होगा, क्लास नेम यहाँ पर होगा, और टेबल का नाम यहाँ पर होगा, ये XML के अंदर होगा. आजकल क्या होता है, @ एंटिटी एनोटेशंस लगाएंगे, जो क्लास एज एंटिटी ट्रीट होगी, जो डेटाबेस से परसिस्ट होगी. @ टेबल एनोटेशंस यूज करते हैं, जिसमें टेबल का नाम मेंशन कर देते हैं, और ये एनोटेशंस क्या है? क्लास लेवल एनोटेशंस. सो इनसे क्या हो गया आपका? कुछ इस तरह का मैपिंग हो गया. ये जो टैग हमने लिखा है इसकी जगह पर. ओके. देन द नेक्स्ट, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपको आईडी ऑटो जनरेट करनी है, कुछ जनरेटर यूज करनी है, तो आप @id कॉलम पे @id लगा दोगे आप यहाँ पे. और XML में अगर इसको आप देखते हो तो कुछ ID नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे कॉलम का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे उसका टाइप आ जाएगा. नाउअडेज व्हाट वी कैन डू, इसमें @id, प्राइवेट लॉन्ग ID के ऊपर @id वी आर यूजिंग, एंड जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी इज इक्वल टू जनरेटेड बाय आइडेंटिटी. तो ये बेसिकली क्या करेगा? ID जनरेट कर देगा. नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे कॉलम
मतलब ये टेबल के कॉलम का नाम है, तो एट द रेट कॉलम एनोटेशन यूज होता है, एट द रेट आईडी एनोटेशन यूज होता है, एट द रेट टेबल एनोटेशन यूज होता है। ये जो 3 एनोटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एट द रेट एंटिटी इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ अब इससे हमारा क्या हो गया, मान लीजिए आपके प्रोग्राम में 20 मॉडल क्लास है, तो 20 आपको यहाँ पे मैपिंग एक्सएमएल लिखनी होती थी अर्लियर। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 20 मॉडल क्लास आर सफिशिएंट, और उन्हीं के अब हम लोग क्या लगा देते हैं, एनोटेशंस लगा देते हैं। ओके, प्लस सेटर एंड गेटर लगा सकते हैं, इसमें हम लोग क्रिएट जनरेट कर लेते हैं सेटर एंड गेटर। और आजकल सेटर गेटर के लिए भी लोम्बोक एनोटेशंस यूज होता है, एट द रेट डेटा, यूज ऑफ एट द रेट डेटा एनोटेशंस। ओके, सेटर गेटर भी लिखने की जरूरत होती नहीं है आजकल, एट द रेट डेटा एनोटेशंस ये बेसिकली लोम्बोक का एनोटेशंस है। Annotations at the rate data annotation used in Java to automatically generate setter getter equals hash code to string, ये सारी मेथड ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है अगर आप एक एनोटेशन लगा रहे हो। सी गाइस, एट द रेट डेटा, ये इसके सेटर गेटर जनरेट कर देगा, एंड दिस विल जनरेट इक्वल्स हैश कोड टू स्ट्रिंग, एवरीथिंग दिस विल जनरेट। ओके, ये सब लिखने की भी आपको जरूरत है नहीं। सो to use of data annotations you first need to include the lombok dependency, हमें ऐड करनी होगी lombok। ओके, इन योर प्रोजेक्ट, देन सिंपली एट द रेट डेटा आप किसी भी मॉडल पे आप लगाओगे, और सेटर गेटर लगाने की जरूरत आपको है नहीं। ओके, सो इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ एट द रेट डेटा एनोटेशंस। ओके, so at the rate data annotation generate the getter setters equals hash code to strings methods for the name age। okay, and you also use additional lombok annotation such as, जैसे आपको at the rate no argument constructor, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा, एट द रेट ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो जितने भी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बन पाएंगे इसमें वो सारे ऐड कर देगा, एट द रेट builder टू फर्दर कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ जनरेटेड मेथड, जो भी हो उनका बिहेवियर भी हम इससे चेंज कर सकते हैं। सो I mean annotations are picking like anything nowadays. Okay, XML is all it is going to outdated, कोड बहुत लिखना होता है, कंफ्यूजन बहुत होती है, राइट, काफी चीजें हैवी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, वी आर यूजिंग दिस XML। ओके, सो पैरेलल आई टोल्ड कि मैपिंग फाइल, अब हम देखते हैं कि जावा बेस्ड जो इसमें जो XML बेस्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हम लोग क्या क्या मेंशन कर रहे हैं, वी आर मेंशनिंग दी database related property, we are mentioning the hibernate related property, and we are mentioning जितनी भी आपकी मैपिंग फाइल्स हैं XML, उनकी हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इन सब की जगह पे आजकल यूज होता है ओके, सो नाउअडेज जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। ओके, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है सो जिस क्लास को भी कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो फर्स्ट आप एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन लगाओगे। ओके, सेकेंड, अगर इसमें ट्रांजेक्शन अनेबल करना है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, तो आप कर दो एट द रेट अनेबल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। सो जो भी क्लास को आप एनोटेट कर रहे हो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन से, उस क्लास दैट क्लास इज द सोर्स ऑफ बीन, तो इसके अंदर बहुत सारी बीन्स होती है, वो बीन्स का सोर्स होता है। ओके, सो बीन, ओके, सो हियर इज एट द रेट ऑटोवायर, इन्होंने एनवायरनमेंट कुछ इसका ऑटोवायर करके ऑब्जेक्ट बना लिया, बट लुक एट गाइस, डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट बनाया इन्होंने एट द रेट बीन एनोटेशन डेटा सोर्स, और इसका रिटर्न टाइप है डेटा सोर्स। तो इसके अंदर क्या क्या होगा सी, सो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है यहाँ पे देखिए, ड्राइवर क्लास। ओके, ड्राइवर क्लास, देन उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे हाइबरनेट डॉट कनेक्शन यूआरएल, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन यूजर नेम, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन पासवर्ड, एंड ड्राइवर मैनेजर सोर्स डेटा सोर्स इज इक्वल टू न्यू ड्राइवर मैनेजर डॉट डेटा सोर्स।
इसके ऑब्जेक्ट से क्या किया है, इसमें ड्राइवर मैनेजर सेट किया है इन्होंने डेटा सोर्स के ऑब्जेक्ट में। ओके, और ये गेट कहाँ से, जैसे इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी। ओके, सो इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी, तो इसमें एक फाइल होती है @प्रॉपर्टी फाइल। ओके, तो जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं, और उसका की इन्होंने यहाँ पे पास कर दिया गेट प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी, और उसके बाद सेट कर दिया डेटा सोर्स डॉट सेट ड्राइवर क्लास, सेट यूआरएल, सेट यूजर नेम, सेट पासवर्ड, और फाइनल एक ऑब्जेक्ट बन गया डेटा सोर्स का। सो ये जो मेथड है डेटा सोर्स, ये क्या कर रहा है, डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर रहा है। ओके, और इसको हम इंटरेट कर देते हैं @bean से। अब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और सेशन फैक्ट्री को ऑब्जेक्ट हम देते हैं डेटा सोर्स का। ओके, सो देखिए यहाँ पे सेशन फैक्ट्री, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन, और ये मेथड लिखा है इसमें, और इसमें क्या किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है सेट डेटा सोर्स। तो जो ऊपर जो डेटा सोर्स का जो ऑब्जेक्ट है, इसको सेट कर दिया किसके अंदर, सेशन फैक्ट्री के अंदर। ओके, देन सेट पैकेज टू स्कैन, स्कैन करने के लिए ये बेसिकली पैकेज भी इसमें कर दिया, com डॉट एग्जाम्पल डॉट माई ऐप डॉट डोमेन। हालांकि इसकी जगह तो आजकल स्प्रिंग बूट है, तो ये सेट करने की जरूरत भी नहीं है स्कैन करने के लिए। सेट हाइबरनेट प्रॉपर्टी, हाइबरनेट प्रॉपर्टी सेट करने के लिए इन्होंने ये बेसिकली इसमें सेट कर दिया, किसको हैंडओवर कर दिया, सेशन फैक्ट्री। इसलिए हाइबरनेट में क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेशन फैक्ट्री एंड सेशन। तो सेशन फैक्ट्री अपने आप में हैवी वेट ऑब्जेक्ट है। इसके पास क्या होता है, 3 इंफॉर्मेशन होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन होती है, डेटाबेस रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनकी इंफॉर्मेशन होती है, हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टी उनकी इंफॉर्मेशन होती है इसके पास, ऑल दी मैपिंग्स की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। तो दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स वेरी हैवी वेट। ओके, सो दिस इज रिटर्निंग सेशन फैक्ट्री, ये भी सेशन फैक्ट्री की बीन रिटर्न कर रहा है यहाँ से। ओके, देन उसके बाद हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज डॉट पुट, और इसमें इन्होंने हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, और हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट इन्होंने गेट किया प्रॉपर्टी से, और इसके अंदर सेट कर दिया। तो प्रॉपर्टी फाइल में सारी चीजें इन्होंने सेट कर दी, फाइनली प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हाइबरनेट ट्रांजेक्शन मैनेजर, ये बेसिकली क्या है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हम हैंडओवर कर देते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजर को। ओके, और ट्रांजेक्शन मैनेजर क्या करता है यहाँ पे, बिगिन ट्रांजेक्शन। ओके, सो बिगिन ट्रांजेक्शन से ट्रांजेक्शन अनेबल हो जाता है आपके एप्लीकेशन में। ओके, ट्रांजेक्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डू एवरीथिंग और नथिंग। ओके, अगर कोई एरर आई तो ये रोल बैक कर देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, ट्रांजेक्शन के अलावा इसमें अब जैसे ना बिगिन ट्रांजेक्शन, ओपन सेशन करते हैं। ओपन सेशन एक सेशन फैक्ट्री का मेथड जो क्या करता है, सेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और सेशन के ऑब्जेक्ट के अंदर सेशन के पास आपके हाइबरनेट के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सेव करना है डेटा, गेट करना है, लोड करना है, डिलीट करना है, आई मीन सो वट एवर थिंग्स वी वांट टू थ्रू दी मेथड, वो सेशन के थ्रू। तो ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज कॉल्ड जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। और इससे पहले जो हमने देखा था ये हाइवन XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था, that actually we were looking, this is called XML based configuration. Okay, okay, so simple एक हेलो का प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास we should have this much of things. Okay, so सबसे पहले क्या किया है यहाँ पे, what did they do? Okay, so first of all what did they do, एक पोजो क्लास बनाई इन्होंने, तो मॉडल क्लास बनाई है जिसके अंदर क्या है, I mean the class name is Java 4S, और इसमें ST नंबर है, ST नेम है, और स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट एड्रेस, और सबके इन्होंने क्या बना लिया, सेटर गेटर। ओके, सेटर एंड गेटर क्रिएट कर लिया। एंड उसके बाद इन्होंने क्या बनाया है, इसकी मैपिंग की है दिस। अब इसको मैपिंग करेंगे, इसके पैरेलल में इसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में क्या होनी चाहिए, टेबल। आप देखिए इन्होंने मैपिंग कैसे की है इसकी, ये एक्सएमएल बेस्ड बता रहा हूँ मैं आपको, हाइबरनेट मैपिंग, और इसमें लिखें क्लास नेम इज इक्वल टू, क्या नाम है क्लास का, जावा, या स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट नाम होता, और टेबल का नाम है एस टेबल, एस टेबल।
और इधर आईडी एसटी नंबर है, कॉलम आपका एसटी, ये टेबल का कॉलम हो गया, ये आपकी क्लास की प्रॉपर्टी हो गई। और यहाँ पे इन्होंने असाइंड एक जनरेटर यूज कर लिया है कि ये इसकी बेस्ड ऑन दिस असाइन जनरेटर ये इसकी आईडी क्या करेगा, जनरेट कर देगा। एंड प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम, कॉलम इसमें एस नेम कर दिया, प्रॉपर्टी नेम एड्रेस। ओके, सो यस, सी इन दिस above mapping XML for set property I have not written any column name, I just specified, इन्होंने कोई कॉलम नेम नहीं लिखा है, जस्ट इन्होंने क्या किया है, प्रॉपर्टी नेम एसटी एड्रेस। तो ये बोल रहे हैं जब आप कोई कॉलम नेम मेंशन नहीं करते हो, दिस मीन्स डेटाबेस द कॉलम नेम फॉर दिस सेट एड्रेस प्रॉपर्टी विल आल्सो बी सेट एड्रेस, तो इनका सेम ही होगा। ओके, इन दिस केसेस वी कैन इग्नोर द कॉलम एट्रीब्यूट टू राइट, आई विल एक्सप्लेन अबाउट, ये जनरेटर है, इसको ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब इसका आ जाता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, हाउ वी कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। सेम हियर, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अब ये बड़ा चैलेंज है इसमें, ये डीटीटी बहुत पुराना है, आजकल स्कीमा यूज होता है यहाँ पे एक्सएसडी, और आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक तो ये स्कीमा होना चाहिए आपके इसमें, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट सॉरी हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन, फिर सेशन हाइपन फैक्ट्री के अंदर इन्होंने क्या किया है, जो हम जेडीबीसी के उसमें जो कोड लिखते थे, लोड दी ड्राइवर क्लास है ना, और उसमें पास करते थे यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड, इनको इन्होंने डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर लिया। ओके, उसके बाद हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे किया हुआ है, सो एसक्यूएल ट्रू कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जब प्रोग्राम आपका रन होगा कंसोल पे देखेंगे आपको कि क्या क्वेरी इंटरनल चली हुई है। और डायलेक्ट आपका पर डेटाबेस पर डायलेक्ट होता है आपका यहाँ पे। ओके, एंड प्रॉपर्टी नेम HBM टू DDL ऑटो, तो अगर आपके पास टेबल नहीं है ये टेबल क्रिएट भी कर देगा। ओके, ऑटो क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद एक ही मैपिंग फाइल है तो उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया मैपिंग रिसोर्स के अंदर, बस ये आपकी एक फाइनल XML फाइल बन गई। ओके, अभी कॉन्फ़िगरेशन, this configuration is having all the information, database related property, Hibernate related property, और उसके बाद मैपिंग रिलेटेड प्रॉपर्टी। ओके, सो वेयर टू डाउनलोड, हाउ टू हाइबरनेट, आप हाइबरनेट अब क्या फ्रेमवर्क है, तो आपको कैसे मिलेगा ये हाइबरनेट, हाउ यू विल गेट, की इसकी डिपेंडेंसी कहाँ से ऐड करोगे आप इसमें। सो जनरली आइदर हम लोग है ना मेवन बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे होंगे और जिसमें हाइबरनेट की प्रॉपर्टी डेस की डिपेंडेंसी पुट करेंगे, तो एक एप्लीकेशन चलाने के लिए छोटा सा एप्लीकेशन इतनी सारी डिपेंडेंसी इसमें डालनी होती थी किसी टाइम पर। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लियर। आजकल क्या होता है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक डिपेंडेंसी आप पुट करो, उससे रिलेटेड सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लेता है। सो एक एप्लीकेशन चलाने के लिए ये डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी होगी आपको। ओके, एंड उसके बाद आपको आई मीन यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर इट। ओके, तो यस सर डिपेंडेंसीज जो है मतलब हमको बेसिक में क्या समझ सकते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल हम क्या समझ सकते हैं डिपेंडेंसी को समझने के लिए, क्या होती हैं ये? अच्छा, आप क्या बोलते हैं इसका प्रोग्राम बनाओ, क्या बोलते हैं, आपने एरे लिस्ट का प्रोग्राम बनाया होगा राइट। यस सर। तो एरे लिस्ट की क्लास को क्या किया आपने, जनरली अगर हम इसमें एरे लिस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे, वी विल क्रिएट एनी एरे लिस्ट प्रोग्राम, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इंपोर्ट। इंपोर्ट। सो इंपोर्ट कहाँ से आ गया, मतलब वो क्लास कहीं से तो कहीं तो होगी जार के फॉर्म में, तब आप उसको इंपोर्ट कर पा रहे हो राइट, यस सर। यस तभी सर। इंपोर्ट कर पा रहे हो आप इसमें राइट। अब हाइबरनेट कोर जावा का पार्ट तो है नहीं, तो ओके। इसकी भी क्लास कहीं होनी चाहिए, डॉट क्लासेस फाइल्स होनी चाहिए इसकी, वो फाइल्स आपकी जार्स के फॉर्म में होंगी, उसी को बोल रहे हैं डिपेंडेंसी। अब उसको आइदर आप मैनुअली डाउनलोड करो, फिर क्लास पाथ में ऐड करो, फिर आप उसको यूज करो। अच्छा, सर्वलेट का जब हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सर्वलेट की डिपेंडेंसी की हमें नीड होती है, जो कि सर्वर में मिलती है हमें राइट। नहीं अगर हम हैं तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं हम लोग उसमें।
तभी सर्वलेट इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड इम्प्लीमेंट होती है, जेनरिक को एक्सटेंड करते हो। सर्वलेट कोर जावा का पार्ट तो है नहीं। तो यस सर। आपको कोई भी फ्रेमवर्क यूज करना है, कोई भी अगर आपको थर्ड पार्टी आपको एपीआई यूज करनी है, आपको किस फॉर्म में मिलेगी? डिपेंडेंसी के। डिपेंडेंसी वर्ड का मतलब क्या है कि ये चीज किसी पर डिपेंड है। वो डिपेंडेंसी जो आपको मिलेगी वो जार्स के फॉर्म में मिलेगी। ओके, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके सर। सो एक हाइबरनेट का छोटा सा एप्लीकेशन बनाने के लिए अर्लियर मतलब बहुत सारी जार्स डाउनलोड करनी होती थी। जैसे मैंने एक यहाँ पे आपको बताया, दिख रहा है आपको, कुछ 11-12 जार्स आपको नीड होती थी एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाने के लिए। ओके, और उस समय तो मुझे लगता है मैवन भी इतना मतलब वो नहीं था बड़ा, मतलब बहुत टीडियस टास्क होता था इसको करना। आजकल चीजें इजी आसान हो गई हैं। तो जस्ट आई एम रियलाइजिंग यू कि पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और आजकल चीजें कितनी एडवांस हो गई हैं। ओके, स्टेप टू यूज हाइबरनेट इन एनी किसी भी एप्लीकेशन में आप इनको यूज कर सकते हो। ओके, अब आप जब यूज करोगे आपको इंपोर्ट ये करना पड़ेगा। इसके पैकेज हैं org.hibernate, org.hibernate.chp, इस तरीके से आपको इंपोर्ट करने होंगे। कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, आपको क्या करना होगा? ये चीजें इंपोर्ट करनी होगी। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप क्या करोगे? cf.configuration और इसमें hibernate.cfg कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ मेंशन करोगे, तो जो इस फाइल के पास जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है उसको आपने किसमें कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट में कॉन्फ़िगर कर लिया, मतलब एक तरीके से इस क्लास को लोड कर लिया। अब इसके पास और इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस रिलेटेड, हाइबरनेट रिलेटेड, ये सब चीजें इससे रिलेटेड इसके पास इंफॉर्मेशन है, वो बेसिकली आपका कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। ओके, ओके। सो अब अगर यहाँ पे देखोगे इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि कॉन्फ़िगरेशन की मदद से बिल्ड सेशन फैक्ट्री बनाया, है ना? तो जिससे सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सेशन फैक्ट्री की मदद से इन्होंने ओपन सेशन किया, जिससे मिल गया इन्हें सेशन का ऑब्जेक्ट। और सेशन के ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेशन के मेथड कॉल कर सकते हैं। कौन से? सेव मेथड अगर डेटा सेव करना है, अपडेट डेटा अपडेट करना है, लोड अगर डेटा को फेच करना है, डिलीट अगर डेटा को डिलीट करना है डेटाबेस से। तो व्हाट हाइबरनेट सेज कि एवरीथिंग वुड बी इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जैसे हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं, हम उसके फीचर कंज्यूम कर रहे होते हैं। ऐसे ही जेडीबीच में क्या था, हमें क्वेरी लिखनी होती थी। या क्वेरी वेरी लिखने की आपको जरूरत है नहीं, आप सीधे मेथड कॉल करिए, अपने ऑब्जेक्ट को इसमें पास कर दिए, ये आपके ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में क्या कर देगा? सेव कर देगा। बट ये मेथड है कहाँ पे? सेशन के अंदर। तो सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट से पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, एक दूसरे से लिंक है। व्हेन यू विल गेट द सेशन ऑब्जेक्ट, फिर चीजें आसान हो जाती हैं, आप आसानी से इनको सेव कर सकते हो। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड स्टेप टू यूज हाइबरनेट इन एनी जावा एप्लीकेशन। किसी भी जावा एप्लीकेशन में अगर हाइबरनेट यूज करना है तो पहले तो ये पैकेज इंपोर्ट करने होंगे, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और कॉन्फ़िगरेशन में हमें कॉन्फ़िगर की मदद से ये जो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, इसको हम यहाँ पास करेंगे। और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के पास 3 इंफॉर्मेशन होती है: डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टी, हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टी, और जितनी भी मैपिंग आपके पास यूज हो रही है वो सारी मैपिंग की इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, जिसको हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन ये बोल रहे हैं, सी सो हियर दे आर सेइंग कि हियर कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम इज योर चॉइस, आपकी चॉइस की हो सकती है। बाय डिफॉल्ट ये आपकी हाइबरनेट CFG XML रहती है। So once this configuration file is loaded in our Java app, then we can say that Hibernate environment is started. And once we write the c.configurations
ये मेथड जब कॉल करते हैं तो ये क्या करता है, इसको लोड कर लेता है। एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट सीएफ विल रीड दिस एक्सएमएल, इस एक्सएमएल फाइल को रीड करेगा। एक्चुअली इंटरनली सीएफ विल यूज डॉम पार्सर यूज करता है ना, इस फाइल को रीड करने के लिए। एक्सएमएल की फाइल को रीड करने के लिए डॉम पार्सर यूज होता है इंटरनल। सो इट इज यूज दिस डॉम पार्सर टू रीड दिस एक्सएमएल फाइल, और इसके पास मैपिंग की इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है, और आप इसके पास हाइबरनेट की इंफॉर्मेशन है। So all the information this Hibernate get by using this cf.configure, और ये इस XML से मिल जाता है। अब ये बोल रहे हैं cf will read data from configuration file, store data into different variable, and finally all variable are grouped by created high level Hibernate object we call it। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट में कॉन्फ़िगर कर दी जाती है जिसको बोलते हैं सेशन फैक्ट्री, और सेशन फैक्ट्री को बोला जाता है इट्स अ हैवी वेट ऑब्जेक्ट। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन क्लास ओनली कैन क्रिएट द सेशन फैक्ट्री। तो यहाँ पे लिखा सेशन फैक्ट्री इज इक्वल टू cf डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। एक्चुअली सेशन फैक्ट्री इज एन इंटरफेस। सेशन फैक्ट्री अपने आप में क्या एक इंटरफेस है। ओके, इज एन इंटरफेस, ये कोई क्लास नहीं है। सेशन फैक्ट्री IMPL इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी। तो जनरली जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो सेशन फैक्ट्री IMPL का बन रहा है, बट उसको होल्ड कर रहे हैं सेशन फैक्ट्री के रेफरेंस वेरिएबल में। ये हमने कोर जावा में भी देखा था। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये है इसमें देखा JDBC में। तो ऑब्जेक्ट बन रहा है उस क्लास का जो इस कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है सेशन फैक्ट्री IMPL का, होल्ड कर रहे हैं सेशन फैक्ट्री के अंदर। सेशन फैक्ट्री अपने आप में इंटरफेस है। सो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है फॉर सेशन फैक्ट्री। सो we are internally creating object of session factory class and storing this in interface reference. So this session factory object SF contains all the data regarding the configurations. We can call session factory, इसको हैवी वेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हैवी वेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड भी कॉन्फ़िगरेशन इसके पास है, हाइबरनेट से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज इसके पास है, और जो आप हमने मैपिंग की है अपने इसमें आइदर 10 मॉडल की मैपिंग की है, 20 मॉडल की मैपिंग की है बिटवीन दी मॉडल क्लास एंड टेबल, उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, सेशन फैक्ट्री। तो सेशन फैक्ट्री अपने आप में इंटरफेस है विच इज होल्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सेशन फैक्ट्री IMPL। इट इज कॉल्ड द हैवी वेट। ओके, सो सेशन फैक्ट्री इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बार बार नहीं बनता है ना, वन टाइम क्रिएट करके फिर बार बार जो ऑब्जेक्ट बनता है वो सेशन का बनता है। फिर उसके बाद आता है सेशन। सेशन भी अपने आप में इंटरफेस है। फिर हम क्यों बोल रहे हैं सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने टू बिगिन नो, क्या बोलते हैं, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। तो ऑब्जेक्ट बना है वो सेशन IMPL का बना है जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जो इस पैकेज के अंदर है। whenever session is, जब भी सेशन ओपन होता है, then internally database connection will be opened. In order to get a session or open session we need to call open session method in session factory। it means session factory produce क्या करता है, session produce करता है। ओके, एंड क्रिएट, अब इसमें लॉजिकल ट्रांजेक्शन क्रिएट करने के लिए जैसे आपको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है फ्रॉम एन हाइबरनेट एप्लीकेशन ऑन द डेटाबेस, देन हाइबरनेट नीड अ logical transaction। if we are selecting an object from database then we do not require। अगर डेटाबेस से ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हो मतलब रीड कर रहे हो, उस समय आपको किसी ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, इन ऑर्डर टू बिगिन अ लॉजिकल ट्रांजेक्शन इन हाइबरनेट वी नीड टू कॉल मेथड। हम यूज करते हैं जैसे अगर आपको ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ओके, तो आप यूज करोगे बिगिन ट्रांजेक्शन गिवन बाय सेशन इंटरफेस, एंड आप लिखोगे ट्रांजेक्शन TS इक्वल टू सेशन डॉट बिगिन। इसका मतलब आपने इसमें सेशन ट्रांजेक्शन अनेबल कर दिया। ओके, और सिलेक्ट में नहीं होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट ये सब करोगे, इनमें ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका। ओके, सेशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेशन इंटरफेस। यूज द मेथड गिवन बाय सेशन इंटरफेस। अब सेशन इंटरफेस के अंदर मेथड है बहुत सारे मतलब कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट कुछ मेथड्स हैं जैसे सेव है, अपडेट है, लोड है, डिलीट है, और ये इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। कुछ कुछ मेथड की सिमिलरिटी है, जैसे गेट भी डेटा देता है आपको, लोड भी डेटा देता है, तो गेट लोड में डिफरेंस पूछ लेते हैं। ओके, सेव और अपडेट। ओके,
अपडेट एंड सेव और अपडेट, इन सब में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके। फाइनली हम क्या करेंगे, वी नीड टू कमिट, ट्रांजेक्शन को कमिट करना होगा, लाइक जैसे ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, एंड आई टोल्ड अर्लियर बी ओपन द सेशन कनेक्शन टू डेटाबेस विल क्रिएट, राइट। सो हमें इसका क्लोज भी करना होगा। सो सेशन का यहाँ पे कनेक्शन क्या करते हैं, क्लोज भी करते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके से सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे कॉन्फ़िगरेशन का, फिर बनाओगे सेशन फैक्ट्री का, फिर आप करोगे सेशन का ऑब्जेक्ट, देन ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उसके बाद स्टेटमेंट क्लोज कर दोगे। ओके, ये सब स्टेप्स इसमें चलते थे अर्लियर एक्सएमएल बेस्ड में। ओके, अभी भी इंटरव्यू में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो इस कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड होंगे। ओके, इतना जैसे इसमें। ओके, तो हाइबरनेट जैसे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन्होंने बनाया है हाइबरनेट इंसर्ट क्वेरी का यूज करके। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, व्हाट दे डिड, प्रोडक्ट डॉट जावा, और प्रोडक्ट डॉट जावा में आपकी पोजो क्लास है जिसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट का नेम है और प्रोडक्ट की प्राइस है, और उसके सेटर गेटर बना लिए इन्होंने। ओके, अब नाउ व्हाट दे आर डूइंग, प्रोडक्ट डॉट हाइबरनेट डॉट एक्सएमएल। अब इस इन्होंने क्या किया है कि हाइबरनेट मैपिंग फाइल्स बनाई है। तो प्रोडक्ट इधर मॉडल है, तो टेबल आना चाहिए प्रोडक्ट नाम से, और उसके अंदर एक सॉरी डेटाबेस होना चाहिए, उसके अंदर एक टेबल होना चाहिए प्रोडक्ट, उसके अंदर कॉलम्स होंगे, तो उन कॉलम्स को मैपिंग के लिए मैपिंग फाइल यूज करेंगे। देखिए, क्लास का नाम प्रोडक्ट है, टेबल का नाम प्रोडक्ट्स है, क्लास में जो प्रॉपर्टी प्रोडक्ट आईडी है, और कॉलम का नाम पीआईडी है। ओके, इन्होंने जनरेटर लगा रखा है कि ऑटो जनरेट हो जाए बेस्ड ऑन दिस एल्गो। सो इसमें ओके, सो ये हम लोगों का हो गया। ओके, मतलब टेबल की मैपिंग हो गई, ये कॉलम्स की मैपिंग हो गई। ओके, सो इन दिस मैपिंग फाइल माय प्रोडक्ट क्लास लिंक रहती है प्रोडक्ट से। ओके, टेबल से बेसिकली लिंक हो गई। तो ये क्या होगी, इसकी मैपिंग फाइल क्रिएट कर ली हमने। okay, आजकल इसकी जगह पे एनोटेशन यूज हो जाते हैं, तो ये आपकी गायब हो जाती है पूरी होल। ओके, सो इन दिस मैपिंग माय प्रोडक्ट क्लास इज लिंक्ड विद प्रोडक्ट टेबल, क्लास आपकी लिंक है टेबल से। एंड इन दिस डेटाबेस नेक्स्ट इज id element means in database table whatever columns we need to take primary key column, that uh, property name we need to give here. Actually I have been my property name product id which mapped with pid column name। ये आपका प्रोडक्ट नेम, आपका प्रोडक्ट नेम आपका जो भी कॉलम का नाम है उससे मैप कर दिया। फर्स्ट 3 लाइन इन द DTD भी बोलते हैं इसको। ओके, फॉर द मैपिंग फाइल्स as a programmer you need not to be remember, but we need to be very careful while you are copying DTD, and program may not executed if you write DTD, जैसे अगर आपका रॉन्ग हो जाता है, इसकी बात कर रहे हैं DTD की। ओके, XSD यूज होती है, उसके बाद XSD आजकल तो इसकी जगह पे एनोटेशन बेस्ड यूज होता है, तो वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट इट। ओके, सो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है जिसमें आपका ड्राइवर क्लास, दिस इज अ ड्राइवर क्लास नेम। ओके, यूजर नेम, पासवर्ड, ये बेसिकली ड्राइवर क्लास नेम ओरेकल की ड्राइवर क्लास से यूज कर रहे हैं। एंड अब ये जो क्लास है जिसमें हमने अपना लॉजिक लिखना है, ये सब तो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, डेटाबेस को कॉन्फ़िगरेशन, मैपिंग्स वगैरह हो रहा था वहां पर। इसके अंदर देखो क्लाइंट फॉर सेव करने के लिए, है ना, डेटाबेस में डेटा को सेव करने के लिए इन्होंने क्लाइंट क्लास लिखी है। और इसमें जो स्टेप अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो होते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और एक्सएमएल फाइल को रीड कर लेते हैं यहाँ पर। फिर सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, और सेशन फैक्ट्री की मदद से ओपन सेशन, और उसके बाद आपका एक आपने मॉडल क्लास बनाई और उसमें सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर ली। फाइनल ये जो पी है इसके पास इंफॉर्मेशन है। सो ट्रांजेक्शन टी एक्स इज इक्वल टू सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, सेशन डॉट सेव किया, और ये डेटाबेस में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कोई यहाँ पे क्वेरी नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, तो एज इट इज ये पूरा मॉडल आपका जो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है जो इस पी के पास है,
ये एज इट इज डेटाबेस टेबल में आपका सेव हो जाएगा। अब ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी आपने मैपिंग, कॉलम्स की, टेबल्स की, एवरीथिंग यू डिड। अब आपको सीधे मेथड कॉल करना है। ओके, दिस वी कैन से दिस इज एडवांटेज ओवर द जेडीबीसी। ओके, उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन जो बिगिन किया उसे क्लोज कर देंगे, सेशन क्लोज, फैक्ट्री क्लोज। अब जब आप रन करोगे तो ये डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा और टेबल में आप चेक कर सकते हो कि हाउ डेटा इज सेव्ड इनटू द टेबल। ओके, सो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इसमें कम से कम 12 जार्स की नीड होगी। वी नीड 12 जार्स इन दिस। ओके, सो एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाने के लिए वी हैव टू डू दिस मच ऑफ थिंग्स। ओके, हाइबरनेट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। अब इक्लिप्स में बेसिकली प्रोग्राम बनाने की बात कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू टेल इन इक्लिप्स। सो नॉर्मल आप जावा एप्लीकेशन ही बना सकते हो, इसके लिए ऐप डायनेमिक एप्लीकेशन बनाने की आपको जरूरत है नहीं। ओके, अगर आप एडवांस में यूज कर रहे हो आप वहां पे बना सकते हो। ओके, सो इक्लिप्स में प्रोग्राम प्रोजेक्ट हमें बनाना आता है। अब वंस आप प्रोजेक्ट बना के तो आइदर जार्स मैनुअली ऐड कर सकते हो या फिर आप इसको ओके नॉर्मल जावा के एप्लीकेशन की तरह आप इसको रन कर सकते हो। ओके, सो लेट मी टेल यू कि सर्वलेट के साथ में हाइबरनेट यूज इन्होंने किया है कि नहीं किया है। जीएसपी सर्वलेट कर्ड हाइबरनेट कर्ड एग्जांपल। जीएसपी सर्वलेट का यूज करके हाइबरनेट का एक इन्होंने कर्ड एग्जांपल दिया होगा। इसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, सो लुक एट गाइस दिस। सो इसमें इन्होंने क्या किया है, ये कुछ इस तरह का एप्लीकेशन है। ओके, हाइबरनेट फ्रेमवर्क्स और जेडीबीसी की जगह पे नाउ दे आर यूजिंग दी हाइबरनेट। ओके, तो इन हमें जार्स की नीड हो, ये बेसिकली क्या है, माई कनेक्टर की जार नीड होगी, सर्वलेट, जीएसटीएल, टॉमकैट सर्वर, जेडीबीसी, इक्लिप्स आईडी, हाइबरनेट 5 प्लस जीएसपी। सो डेवलपमेंट स्टेप्स आपके ये कुछ दिए हुए इन्होंने कि सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट बनाना है, क्रिएट इक्लिप्स डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। उसके बाद मेवन बेस्ड आप लोग बनाओगे तो डिपेंडेंसी हम लोग उसके थ्रू हम लोग ऐड डिपेंडेंसी। फिर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मेवन बेस्ड, माइस्क्यूएल डेटाबेस, क्रिएट जेपीए एंटिटी, हाइबरनेट बेस्ड जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट यूजर डाउ, यूजर सर्वलेट, एंड इसके बाद आपका है यूजर लिस्ट डॉट जेएसपी, यूजर फॉर्म डॉट जेएसपी, फिर आपका जेएसपी एरर पेज और डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग। सो ऐप डायनेमिक एप्लीकेशन उन्होंने क्रिएट कर लिया। सो वी आर फोकसिंग सबसे पहले डेटाबेस, ये हम ऑलरेडी एक डेमो प्रिपेयर कर चुके हैं। ओके, क्रिएट जेपीए एंटिटी यूजर डॉट जावा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में इन्होंने अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक्सएमएल का कॉन्फ़िगरेशन हटा दिया, एनोटेशन बेस्ड यूज किया। तो हम और आप भी एनोटेशन बेस्ड यूज करने वाले। ओके, सो इन्होंने क्या यूज किया यहाँ पे, मॉडल क्लास जिसके अंदर कितनी हाउ मेनी प्रॉपर्टी इट कंटेन, जैसे इसमें it do have id, okay, and name, id and name। so @id एनोटेशन id के लिए यूज कर रहे हैं, @entity @table, कॉलम कॉलम नेम, और उसका क्या बोलते हैं इसके, जैसे इसमें आ गया आईडी, ईमेल एंड कंट्री, यही 3 फील्ड थी हमारे इसमें, राइट। आईडी, नेम, ईमेल, कंट्री, और सबके लिए इन्होंने क्या किया, कॉलम को मैप कर लिया कि टेबल के अंदर, देखिए आप यहाँ पे क्लास का नाम यूजर है, टेबल का नाम इन्होंने इंस्ट्रक्टर लिया है इसमें। ओके, तो क्लास के अंदर कॉलम का नाम आईडी है, प्रॉपर्टी का नाम, और उधर टेबल के अंदर कॉलम का नाम भी आईडी है। इसमें नेम, इसका भी नेम, इसमें ईमेल, कॉलम के नेम सेम ही रखे इन्होंने। ओके, देन दे क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्टर यूज कर लिए और फिर इनके सबके सेटर गेटर बना लिए। इसको अलग अलग नाम से, इसको जेपीए एंटिटी बोल देते हैं, एंटिटी क्लास है आपका। ओके, मॉडल क्लास बोल देते हैं हम लोग इसमें। ओके,
नाउ हाइबरनेट जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने यूज किया है इंस्टीड ऑफ एक्सएमएल बेस्ड की जगह पे इन्होंने यूज किया जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, सो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में इन्होंने क्या किया, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर्टी इसमें इन्होंने मेंशन कर दी। ओके, दे हैव मेंशन हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टी इन दिस। देन उसके बाद आपका जो स्टूडेंट क्लास एड एनोटेशंस डॉट क्लास जीपीए एंटिटी मैपिंग, सो इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन डॉट एड एनोटेटेड क्लास स्टूडेंट डॉट जावा ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्टिव बना लिया सेशन फैक्ट्री, और यहाँ से सेशन फैक्ट्री रिटर्न कर दिया, और दिस इज रिटर्निंग गेट सेशन फैक्ट्री। जब भी गेट सेशन फैक्ट्री करेंगे सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट दे देगा। इसके पास 3 इंफॉर्मेशन होंगी। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इसके पास डेटाबेस और हाइबरनेट से रिलेटेड एंड प्लस क्लासेस जो आप मॉडल क्लास यूज कर रहे हो, दैट इंफॉर्मेशन इट इट विल इट इज हैविंग। So service registry hold the service that Hibernate will need to during bootstrap at runtime. Standard service registry builder, ये बेसिकली इन्होंने कुछ क्लासेस दे आर टेलिंग सेशन फैक्ट्री, ये सब क्लासेस इसके अंदर दी हुई हैं। सो एक क्लास बनाई है इन्होंने हाइबरनेट यूटिल, और हाइबरनेट यूटिल के अंदर क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया है सेशन फैक्ट्री का, सेशन प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री, और सेशन फैक्ट्री को इन्होंने गेट सेशन फैक्ट्री से इसका ऑब्जेक्ट गेट कर लिया। आजकल इसकी जगह पे ऑटोवायर भी यूज कर लेते हैं, @ऑटोवायर सेशन फैक्ट्री, तो वो भी आपका डायनेमिकली उसको क्या करते हैं, अगर आपने उसकी बीन बना रखी है तो, जैसे हम अभी यहाँ पे देख रहे थे। अगर हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशंस को यहाँ पे देख रहे थे ये वाला, तो अगर ये यूज कर रहे हैं हम लोग @configurations @bean, तो इसको हम ऑटो वायर कर सकते हैं। इन्होंने सब कुछ मैनुअली किया है कि पहले एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई है और उसके अंदर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने यूज कर लिया। आफ्टर यूजिंग जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, और उसका मेथड कॉल किया और ये सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट दे देगा। वंस यू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ सेशन फैक्ट्री, आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और जितनी भी प्रॉपर्टी सेटिंग्स इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में इन्होंने ड्राइवर क्लास नेम, ओके, URL, यूजर नेम, पासवर्ड, डायलॉग्स, ये सब इन्होंने प्रॉपर्टीज फाइल में सॉरी हाँ सो यहाँ पे हमने दिया ड्राइवर, सो ये इन्होंने सारा प्रॉपर्टी फाइल में सेट कर लिया। ओके, हाँ और इन्होंने यस हाँ सर, शायद मुझे शायद याद है सर, कि जो आप जो लिख रहे हैं ना, वो पहले एक प्रॉपर्टीज फाइल अलग बनाते थे, उसमें ही ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ऐसे जो JDBC MySQL लोकल होस्ट रूट और अपना पोर्ट नंबर उसमें अलग से दिया जाता था सर, इसमें इसी के साथ में है। इन्होंने हार्ड कोड कर दिया। ये जो दिख रहा है आपको, इन्होंने क्या कर दिया, हार्ड कोड कर दिया। आप चाहो तो इसको वहां से भी ला सकते हो, जैसे ना एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। हाँ अब ये स्प्रिंग का एप्लीकेशन नहीं है ना, तो इसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी तो होगी नहीं इसमें, ये तो सर्वलेट JSP और हाइबरनेट का एप्लीकेशन है, राइट। तो इसमें तो कुछ इस तरीके से ही मैनुअली करना होगा हमें यहाँ पे, राइट, कि इन्होंने प्रॉपर्टीज फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया और एक एक करके इन्होंने इसको इसमें पुट कर लिया। इन्वायरमेंट डॉट ड्राइवर, ये इन्होंने की डाल दी और वैल्यू में डाल दी ड्राइवर क्लास। इन्वायरमेंट डॉट URL, ये इनके कॉन्स्टेंट्स होंगे इसके अंदर, और वैल्यू में ये डाल दिया इन्होंने। environment डॉट यूजर, environment डॉट पासवर्ड और environment डॉट डायलेक्ट, ये सब इन्होंने एक प्रॉपर्टी फाइल में सेटिंग में इन्होंने ऐड कर लिया। अब सेटिंग डॉट इसमें जैसे हाइबरनेट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी सेट कर दिया, जैसे सो SQL, करंट सेशन कॉन्टेक्स्ट क्लास, HVM2 DDL ऑटो, ये सब इन्होंने किसके साथ ऐड कर लिया, इन्वायरमेंट के साथ में, सॉरी सेटिंग के साथ में। फाइनल आपके पास सेटिंग, और सेटिंग को आपने सेट कर दिया किसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो यूजर डॉट क्लास है आपकी, उसको भी सेट कर दिया।
एड एनोटेटेड ये कर दिया। एंड इसके बाद इन्होंने क्या किया है, सर्विस रजिस्ट्री इज इक्वल टू न्यू स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर, और इन्होंने अप्लाई सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट प्रॉपर्टी डॉट बिल्ड, तो इन सब से इन्होंने सर्विस रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट ले लिया। सर्विस रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालने के बाद इन्होंने क्या किया है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ से। और ये बेसिकली जो मेथड है इसका नाम क्या है, गेट सेशन फैक्ट्री, ये आपको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट दे रहा होगा। अब वंस यू गेट दी सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट, अब आप सेशन का ऑब्जेक्ट निकालो और उसके बाद सेव, अपडेट, डिलीट, गेट सारे मेथड आप यूज कर सकते एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मेथड कॉल हो रहे हैं हाइबरनेट लेयर पे, सॉरी वो डाउ लेयर पे, डाउ लेयर मान लो, या फिर ऐसे हाइबरनेट की एप्लीकेशन में ही बहुत सारे मेथड कॉल हो रहे हैं। तो जैसे हम एक मेथड या कॉल नहीं हो रहे, मतलब कोई मेथड की फंक्शनैलिटी हम लिख रहे हैं, तो अगर हम उस मेथड की फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं तो उसमें ये जो हम ओपन सेशन करते हैं और ये सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो हर एक मेथड के लिए अलग अलग लिखना पड़ता है क्या, या एक बार एक मतलब क्लास लेवल पे ये सब कर दो और फिर उसके बाद सारा जो भी फंक्शनैलिटी है जितने भी मेथड हो उतने भी मेथड कर दो, डिक्लेयर वो कर दो। ये इसमें चैलेंज है, मतलब ये इसमें इसी को बोल रहे हैं कि बॉयलर प्लेट कोड का इशू है कि आपने मतलब है ना, ये आपको हर एक के लिए अलग अलग ही करना होगा, या आप कॉमन भी बना के कर सकते हो। क्योंकि जो मेरी एप्लीकेशन थी ना इन्फोसिस में, तो उसमें एक मेथड की फंक्शनैलिटी लिखी है, उसका पूरा एक वो लिखा है पहले, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट सेशन कॉन्फ़िगरेशन, फिर दूसरा मेथड बन रहा है फिर उसके लिए अलग से लिखा है। ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, जैसे ना ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बॉयलर प्लेट कोड का इशू हो रहा है कि सेम कोड आप बार बार लिख रहे हो, बार-बार लिखा, एक ही क्लास में बार-बार लिखा था वहां पे। राइट, तो वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। इसी को इन्होंने इसलिए स्प्रिंग डेटा जो जेपी है, ये जो कॉमन कोड वाली कहानी उसने खत्म ही कर दी कि कोई चीज आपको बार बार ना लिखना पड़े। तो ये बेसिकली नो दे हैव, और इसके लिए स्प्रिंग जेडीबीसी जो टेम्पलेट है उसमें भी बॉयलर प्लेट को इशू नहीं आता। हाइबरनेट के साथ में थोड़ा बॉयलर प्लेट कोड का इशू है। जब भी आप करोगे फैक्ट्री का तो ऑब्जेक्ट एक ही बार बनेगा, ओके, सेशन फैक्ट्री का। अब लेकिन सेशन का ऑब्जेक्ट बार बार बन रहा होगा, राइट, जितने बार आप कर रहे होगे, क्योंकि एक सेशन अब आपने इसीलिए तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है आपका कि एक सेशन का आपने क्लोज कर दिया, अब आप उसको अपडेट कर रहे हो, राइट। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग मेथड लेवल पे समझेंगे, ओके। तो गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप बार बार लिखो उसको, ये लेकिन हमारी मजबूरी है और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर बार सेशन हमें सेशन का ऑब्जेक्ट तो सेपरेट ही हो। आप दूसरा रिकॉर्ड सेव कर रहे हो, फिर से सेशन आपका उसके लिए सेशन अलग ही होगा। सेशन फैक्ट्री बार बार नहीं बनेगा, वो एक ही बार बनेगा, वो हैवी वेट ऑब्जेक्ट होता है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन का भी एक बार है। कॉन्फ़िगरेशन तो वन टाइम एक्टिविटी की एक बार आपने लोड, कॉन्फ़िगरेशन तो एक तरीके से आजकल आउटडेटेड ही हो गई है। मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशंस का ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल आपको बनाना है किसका, क्या बोलते हैं, सेशन फैक्ट्री का। लेकिन प्रोटोवाइड करो। हाँ, लेकिन वो इंटरफेस है ना, तो किसी से ही तो बनता होगा ना, जैसे अभी कॉन्फ़िगरेशन के रेफरेंस से ही तो बनता है ना सेशन फैक्ट्री का। आईओसी बना देता है, आपको कुछ करना नहीं होता उसमें। एक तो तरीका ये है कि जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो, ठीक है, और वो रिटर्न कर रहा हो सेशन फैक्ट्री का, आप उसमें उसके मेथड को कॉल करो, वो ऑब्जेक्ट दे देगा, जैसा कि इन्होंने सामने किया है। सामने जो कोड है ना इसमें यही है। इन्होंने सेशन फैक्ट्री का ये रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, और जो गेट सेशन फैक्ट्री मेथड है ना, ये फाइनल यही रिटर्न हो रहा है यहाँ से। तो जब भी आप इस क्लास के गेट सेशन फैक्ट्री को कॉल करोगे, ये आपको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट दे देगा। अब इसमें सब कुछ हो रखा है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी हो रखा है, इसमें डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टी भी सब कुछ हो रखा है। आपको केवल क्या करना है, बिगिन सेशन, सेशन का ऑब्जेक्ट बना के और आप फिर इसके मेथड कॉल करिए। तो ये सब कुछ इसके पास है, गेट सेशन जो सेशन फैक्ट्री के पास, ओके। सेशन फैक्ट्री के पास एवरीथिंग दे डिड। इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट भी इनके पास है, इन्होंने हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टी भी इसके पास है, डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टी इसके पास है। आपके उसमें कितनी मॉडल्स क्लास हैं, एंटिटी क्लास हैं, उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो फाइनल इसने क्या दे दिया, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आपको दे दिया। अब आप क्या करोगे, इसका यहाँ पे इन्होंने देखो क्या किया, आप यहाँ से देखो गौर से, इन्होंने ट्राई विद रिसोर्स यूज कर लिया, बट इसको आप अज्यूम कर लेना, सेशन इज इक्वल टू hibernate.util.
गेट सेशन फैक्ट्री, मेथड चेनिंग कर दी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसका बनाया होगा? सेशन फैक्ट्री का, का और फिर उसकी मदद से इन्होंने ओपन सेशन कर लिया, किया है। और इसके बाद इन्होंने ये कर लिया। ट्राई विद रिसोर्स के अंदर मतलब कनेक्शन क्लोज करने का भी वो लिखा जाता है ना, मतलब नहीं, उसमें क्या है कि ट्राई विद रिसोर्स यूज कर रहे हो तो कनेक्शन क्लोज करने की जरूरत है ही नहीं। है नहीं, वही ना, मतलब अगर आप लिखोगे तो इनको क्लोज, सेशन को क्लोज करना होगा हमें, लेकिन ट्राई विद रिसोर्स में ये फायदा है कि इससे ये ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। क्लोज एक मेथड होता है, उसको ओवरराइड कर रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देता है? क्लोज कर लेता है। क्योंकि तो ये अब क्वेश्चन लेकिन पूछ लिया ट्राई विद रिसोर्स। हाँ, जो आप बोल रहे हो सेम कहानी इन्होंने भी तो यही किया है। देखो, सेव के लिए फिर से बनाया सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, ये तो और 2 कदम आगे करेंगे, हर बार सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये तो। और इस मेथड में देखोगे तो यहाँ भी यही कर रहे हैं। देखो, ये तो बिल्कुल गुड प्रैक्टिस है ही नहीं, बार बार सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जरूरत है ही नहीं इसकी। केवल सेशन का बार बार बनेगा, सेशन फैक्ट्री का एक ही बार बनेगा। इन्होंने भी यही कर रखा है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी मदद से सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, सेशन डॉट अपडेट, ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, ये सब कर दिया ना। और सेम आप इन्होंने डिलीट यूजर किया, फिर से वही कहानी, सेशन का ऑब्जेक्ट फिर से बनाया। हाँ, दिख रहा है आपको? बल्कि हैवी वेट है तो एक बार ही बनना चाहिए, एक बार ही जरूरत है इसकी, क्योंकि बार बार कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं है आपको, बार बार मैपिंग की भी नीड नहीं है आपको, एक बार हो गया। अब आप सीधा आपको क्या करना है, उसके मेथड कॉल करिए। सेशन की अलग अलग, जैसे एक होती है फर्स्ट लेवल कैसे, एक होती है सेकंड लेवल कैसे। तो सेकंड लेवल कैसे से ही आपका इसका एसोसिएशन होता है, सॉरी फर्स्ट लेवल कैसे से मतलब सेशन से एसोसिएशन होता है उसका, फर्स्ट लेवल कैसे का, और सेकंड लेवल का सेशन फैक्ट्री से एसोसिएशन होता है, तो वो ग्लोबल कैसे भी बोलते हैं उसको। तो ये बेसिकली हालांकि गुड प्रैक्टिस नहीं है। अब जावा की तरह जैसे करते हैं ना कि आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और सीधे मेथड कॉल कर रहे हो, सेम मेथड कॉल किया और ये डेटाबेस में सेव कर देगा यूजर के अंदर जो भी डेटा होगा उसमें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीलिंग आ रही है आपको सीधी सीधी यहाँ पे। बट इसके लिए हमें ये लिखना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दिख रही है ये वाली, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें लिखना आना चाहिए। वी शुड नो दिस वन, ओके। और आजकल जो मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे मैंने इसमें बताया था, तो इसको इसमें देखो इन्होंने बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर दे दिया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाए, बीन बनाई है किसकी, डेटा सोर्स की, फिर उसके बाद इन्होंने लोकल सेशन, ये सेशन फैक्ट्री की बीन बनाई है इन्होंने, एंड फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह भी सेट कर दी और ट्रांजेक्शन भी कर दिया। अब जब डाओ IMPL पे करोगे तो आप लिखोगे @autowire सेशन फैक्ट्री, दैट्स इट। अब सेशन डॉट बिगिन सेशन करके सेशन का ऑब्जेक्ट एक बार गेट करना है। इन्होंने एक क्लास बना ली, एक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हाँ, फिर जब हम डाउ लेयर लिखेंगे तो बस जस्ट इसका वो लेना, ऑटोवायर करना होगा, जैसे ऑटोवायर के मदद से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे बार बार सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। अगर आप देखोगे ना इन्होंने, ये सही नहीं है, बार बार ये बिल्कुल ठीक अप्रोच नहीं है इसमें, ये देखो। और इवन दो ये भी कोड, कुछ कोड बिगिन सेशन ट्रांजेक्शन, ये सब बार बार ये कर रहे हैं, तो इसमें बॉयलर प्लेट कोड का इश्यू है हाइबरनेट के अंदर, जो स्प्रिंग ने इसको भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमें जो टाइम स्पेंड करना है वो इस पे समझने पे टाइम स्पेंड करना है, बाकी इसके मेथड में इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, वी हैव टू स्पेंड द टाइम टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी सिमिलर ही है जो हम XML कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे उसी के। तो इन्होंने एक मेथड बना लिया, ये मेथड सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, लेकिन बिफोर रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट के पास 3 चीजें रहती हैं। एक आपका डेटाबेस रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है वो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके पास। दूसरा उसके पास होता है हाइबरनेट रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन होती है। तीसरा आपकी जो मैपिंग है या आपकी मॉडल क्लास है उनकी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। इन तीनों की वजह से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन जाता है हैवी वेट। तो अब हैवी वेट को बार बार जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे आपका परफॉर्मेंस ही स्लो हो जाएगा, राइट। इसलिए एक चीज और देखी मैंने इसमें, लास्ट में 3 प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ कि लाइट वेट के लिए ये लोग है ना JDBC टेम्पलेट यूज कर लेते हैं।
तो वहाँ क्या हो रहा था कि इस तरह का मतलब ना जैसे अगर आपके केवल रिट्रीव कर रहे हो आप उसमें अपडेट डिलीशन ये सब नहीं कर रहे हो, तो वो जेडीबीसी टेम्पलेट ज्यादा प्रेफर देते हैं कंपेयर टू हाइबरनेट, क्योंकि ये तो कर्ड एप्लीकेशन के लिए तो पॉपुलर है आपका कि इसको यूज करना चाहिए। ओके, हाइबरनेट। सो अब इसमें हमें जैसे ना इन्होंने ये जो जो मेरा जो प्रोजेक्ट था मेरे को लग रहा है उसमें वो दोनों यूज कर रहे थे, तो वो इसलिए कर रहे होंगे कि इधर से वो हैवी वेट हो रहा है तो उधर से वो परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए जेडीबीसी का भी यूज रिट्रीव करने के लिए उन्होंने हाँ जेडीबीसी टेम्पलेट यूज कर हाँ, ली होगी, जेडीबीसी भी है थी ना। और हाइबरनेट भी था। सही है। हाँ राइट, तो रिट्रीव करने के लिए जिससे मतलब है ना परफॉर्मेंस आपका फास्ट हो जाए। सही। अब इसमें मेन जो टाइम स्पेंड करना है वो वी हैव टू स्पेंड द टाइम टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। बाकी अगर इसकी मॉडल चेक करो आप इसमें, तो मॉडल में कुछ भी नहीं है। कहाँ गई मॉडल इसकी? स्टार्टिंग में जो थी ये वाली एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है मॉडल में। ओके, सो ये चीज है। तो जो भी आपको टाइम लगना है, यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये आपका चाहे एक्सएमएल बेस्ड हो चाहे जावा बेस्ड हो, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जावा बेस्ड जो डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर पहले कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इन्होंने बनाया है इसका क्या बोलते हैं, इसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। और प्रॉपर्टीज फाइल वही फाइल है जो हमने कलेक्शन में पढ़ी है, आपको याद हो, हैश टेबल, प्रॉपर्टीज, हाँ डिक्शनरी। यस। तो वही प्रॉपर्टीज फाइल है जो डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर कर लेती है यहाँ पे। और फाइनल इस प्रॉपर्टीज के अंदर मतलब सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से रिलेटेड और हाइबरनेट से रिलेटेड इन फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर भी सेटेड। एंड उसके बाद इसको कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर दिया इस प्रॉपर्टीज को, और कॉन्फ़िगरेशन में ही हमने ऐड एनोटेटेड क्लास लोडर से हमने यूजर क्लास को भी लोड कर दी। अब मान ली यहाँ पे स्टूडेंट क्लास होती तो फिर से लिखते कॉन्फ़िगरेशन डॉट ऐड एनोटेटेड क्लास यूजर डॉट क्लास। मान ली एम्प्लॉय क्लास होती तो यहाँ पे लिखते कॉन्फ़िगरेशन डॉट ऐड एनोटेटेड क्लास एम्प्लॉय डॉट क्लास, ऐसे करके इसमें सेट कर देते। उसके बाद इन्होंने ये जो लिखा है ना सर्विस रजिस्ट्री, ये कुछ इन्होंने लिखा है, और सर्विस रजिस्ट्री को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि सर्विस रजिस्ट्री होल्ड द सर्विस दैट हाइबरनेट विल नीड ड्यूरिंग बूट स्ट्रैपिंग एंड रन टाइम पे जो हाइबरनेट को जरूरत होगी उसके वो इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी। स्टैंडर्ड सर्विस रजिस्ट्री बिल्डर फॉर स्टैंड, ये बेसिकली इसको बनाने के लिए सर्विस रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होती है। फिर हाइबरनेट यूटिल क्या है? This is a helper class to bootstrap Hibernate Session Factory. At most Hibernate applications, the Session Factory should be instantiated once. ये बोले एक बार होनी चाहिए during application initialization, और ये खुद अपने में कई बार वो कर रहे हैं उसको, राइट। तो अब चूंकि इनके पास बहुत ज्यादा द सिंगल इंस्टेंस शुड देन बी यूज्ड बाय ऑल कोड, एक ही इंस्टेंस इसका यूज होना चाहिए बाय पर्टिकुलर प्रोसेस। एनी सेशन शुड बी क्रिएटेड यूजिंग दिस, ये आपका सिंगल सेशन फैक्ट्री से होना चाहिए। सेशन फैक्ट्री ये क्या है? थ्रेड शेप है। क्या है आपकी? ये थ्रेड शेप है, कई बार पूछ लिया जाता है इस सेशन फैक्ट्री थ्रेड शेप। हाँ, मैं भूल गई थी। करेक्ट, तो इट इज अ थ्रेड शेप एंड कैन बी शेयर। ये क्या करता है? अ सेशन इज अ सिंगल थ्रेडेड ऑब्जेक्ट, बेसिकली ये शेयर करता है, ये बेसिकली आपको थ्रेड शेप है। अब इन्होंने इसमें क्या किया, एक तो इन्होंने मेथड को कॉल किया जिससे सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया, और उसके बाद अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ये कौन सी क्लास है इनकी? ये कौन सी क्लास है इनकी? नेम ऑफ दिस क्लास हाइबरनेट यूटिल। हाइबरनेट यूटिल में सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, ये तो वही है जो हम ही देख रहे थे अभी ना कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वो यही है आपकी। और यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके बाद ये, हालांकि ये तो बार बार ही बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, है ना, इनको एक बार बनाना चाहिए और उसके बाद उसी को बार बार यूज करना चाहिए, राइट। एक बार ये गेट सेशन फैक्ट्री कर लेते और उसके बाद ये क्या करते हैं उसको ना सेशन बिगिन सेशन करते जाते हैं उसको, जैसे ओपन सेशन सॉरी, और उसको यूज करते जाते। तो देखिए सेव करने के लिए इन्होंने सेव मेथड यूज कर लिया, हाइबरनेट का मेथड है सेव। अपडेट करने के लिए अपडेट मेथड यूज कर लिया इन्होंने, एंड डिलीट करने के लिए इन्होंने डिलीट मेथड यूज कर लिया। गेट करने के लिए इन्होंने गेट या लोड दोनों में से एक यूज किया होगा, इन्होंने गेट यूज किया इन्होंने।
एंड उसके बाद इन्होंने क्या कि गेट सारे अगर रिकॉर्ड निकालना है सो इन्होंने अच्छा क्वेरी भी बना सकते हैं ना हाइबरनेट में हम लोग, हाँ हाइबरनेट सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी और यहाँ पर क्वेरी लिख दो आप और गेट रिजल्ट लिस्ट। फाइनल रिजल्ट लिस्ट मिल गया इनको, ये रिजल्ट लिस्ट है किसका ऑब्जेक्ट है, लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है तो इसमें आ गया। फाइनल रिजल्ट लिस्ट को यहाँ से रिटर्न करा दे। अब ये इन्होंने सर्वलेट बनाई है जहां पे आपके सारे वो मेथड होंगे जो हमने बनाए थे उसके अंदर जेएसपी के अंदर, इंसर्ट मेथड, डिलीट मेथड, एडिट मेथड, अपडेट मेथड एंड उसके बाद आपका लिस्ट। और इसके अंदर क्वेरी वाला पूछ लेते हैं कि हाइबरनेट में क्वेरी कैसे लिखते हैं, 2 बार पूछ लिया मेरे से। क्रिएट क्वेरी करके यूज करते हैं ना ये लोग। हाँ लेकिन सर उसमें क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, क्वेरी क्वेरी इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा था ना, तो क्वेरी क्वेरी इज इक्वल टू सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी ऐसे लिखा था, इसमें तो लिस्ट ऑफ यूजर लिखा है। तो नहीं 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 नहीं, इसमें जो किया है देखो सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी मेथड कॉल किया, हाँ आप अपनी क्वेरी यहाँ से लिख दीजिए, है ना। फ्रॉम ये कॉमन कोड नहीं लिखते यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट कॉलम नेम दिस वो लिखने की जरूरत है नहीं। तो फ्रॉम यूजर है ना, फ्रॉम यूजर और डॉट इन्होंने करके गेट रिजल्ट लिस्ट इन्होंने मेथड कॉल कर लिया। और रिजल्ट लिस्ट ये किसका मेथड है, इसी का होगा जो क्या कर दे रहा है, इसमें जो भी रिजल्ट होगा वो सारा दे दे रहा होगा, उसको हाँ। लिस्ट में इन्होंने स्टोर करा लिया। हाइबरनेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नेटिव क्वेरी लिख सकते हो, क्राइटेरिया लिख सकते हो, प्रोजेक्शन लिख सकते हो। हम लोग स्लोली उनको पढ़ेंगे लेकिन प्रैक्टिस उसकी नहीं करने वाली, दैट इज बिकम्स वेरी टीडियस। हम एक ये वाला एप्लीकेशन बना लेंगे, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, और इसी एप्लीकेशंस में हाइबरनेट के सारे अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं। yes. अब अगर इसका फ्लो अगर समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ इट। तो सबसे पहले आप किस पे आओगे, यहाँ पे इसके इन्होंने डायग्राम भी ऐड किए होंगे, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्लिक किया ऐड न्यू यूजर, तो न्यू यूजर पे ऐड किया और सेव बटन पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव बटन पे जब क्लिक किया यहाँ पे तो एक्शन क्या होगा, है ना। सेव बटन पे जब क्लिक करेंगे तो पहले जब ऐड न्यू यूजर करेंगे तो आपका ये वाली जेएसपी एग्जीक्यूट होगी। और इसमें देखो जब सेव बटन पे क्लिक कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द सेव बटन, तो फॉर्म का एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन 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 मेथड पोस्ट इंसर्ट हो रहा है, आइदर अपडेट हो रहा होगा या इंसर्ट हो रहा होगा। अब इसके बाद आप जाओगे अपनी सर्वलेट के अंदर और यहाँ देखोगे कि इंसर्ट कहाँ पे, ये रहा, इसका मेथड कौन सा, इंसर्ट यूजर। और इंसर्ट यूजर, अब इसमें से देखो इंसर्ट यूजर कहाँ है, ये रहा। इसके अंदर से इन्होंने डेटा प्रिपेयर किया, मतलब रिक्वेस्ट से निकाला, मॉडल में सेट किया और सेव यूजर कॉल कर लिया। अभी डावा एमपीएल का इन्होंने सर्विस लेयर नहीं लिखी है तो डाव पे सीधा लिख दिया। अब सेव यूजर के अंदर हाइबरनेट का कोड लिखा हुआ है टू सेव द डेटा इनटू द डेटाबेस। सो एप्लीकेशन के लिए हम लोग ये फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, वी अबाउट टू फॉलो दिस। ओके, सो 10 o'clock मेरी एक कॉल है तो मैं